Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from EVS textbook. Chapter number 6 Water is life. तो हमें पता है वाटर तो कितना इम्पोर्टेंट है, हम वाटर के बारे में कितना पढ़ चुके हैं. आज हम और डीपली पढ़ेंगे. वाटर इज लाइफ. वाटर हमारी लाइफ है. विदाउट दिस वी कैन नॉट सर्वाइव. Okay, so many years ago this is a picture of Ghadsi Sar. Sar means lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. तो ये जो पिक्चर है वो घाटसी सार की है. सार मतलब लेक होता है एंड घाटसी जो है वो जैसलमेर में है, जैसलमेर का है. जो जैसलमेर के राजा थे जिन्होंने ये घाटसी सार जो है वो 650 साल पहले बनवाया था लोगों की मदद से. There are ghats all around the lake with step leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे घाट्स बनाए गए हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं नीचे जाने के लिए पानी में, और सजाया गया है, वरंडा सजाया गया है, बड़े बड़े हॉल, रूम और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल. लोग यहाँ पे अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं. एंड प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, और म्यूज़िक का और डांस का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखते हैं. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. चिल्ड्रन यहाँ पे जो है स्कूल कुछ जो है उस घाट पे स्कूल भी चलाते हैं, तो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते हैं. द लेक बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन. अब हर लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं और हर एक का राइट है कि उसे क्लीन रखें. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. बारिश का पानी यहाँ पे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लॉड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. ये लेक इस तरीके से बनाया गया है कि अगर पानी से अगर ये फुल हो जाता है तो ये जो इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा वाला वो दूसरे लेक में चला जाता है जो कि थोड़ा नीचे बनाया गया है. यानी कि कैसे हम एक गिलास भर जाता है तो उसका पानी नीचे गिरता है ना, ऐसे तो यहाँ पे दूसरा लेक बनाया गया है, कुछ इस तरीके से बनाया गया है. When that too filled up, the extra water flooded into next. अगर वो दूसरा वाला भी भर जाए तो तीसरे में भरता है. कुछ इस तरीके से ये बनाया है. This way all 9 lakes filled up respectively. ऐसे एक एक करके कितने लेक बनाए गए हैं? 9 लेक्स बनाए गए हैं. This rain water could be used throughout the year. तो वो जो बारिश का पानी है उन लेक में जमा होके पूरे सालों तक यूज़ होता है. Today घाटसी सार इज़ नो मोर इन यूज़. आज जो है वो इसका यूज़ कहीं नहीं होता है. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन द बिटवीन दोज 9 लेक्स. इन 9 लेक्स के बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बना ली गई है. अब ये एक साथ नहीं है. नाउ द वाटर डज नॉट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड. अब जो है वो पानी कलेक्ट नहीं होता है और रेन वाटर भर के अगर जो एक्स्ट्रा होता है वो वेस्ट हो जाता है. More than 1000 years ago, a traveler came to India. बहुत साल पहले एक ट्रैवलर आया था इंडिया में. His name was Al-Biruni. Al-Biruni उसका नाम था. This place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. अब ये जो प्लेस है जहाँ से ये आया था वहाँ उसका नाम था उज़्बेकिस्तान. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. Al-Biruni जो है वो यहाँ पे आया, उसने सब कुछ नोट किया जो भी देखा. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. खुद की कंट्री से जो भी अलग था उसने वो सारी चीज़ें लिखी. Here is a part of what he wrote about the lake of that time. और उस समय उन लेक के बारे में उसने क्या लिखा था? The people here are very skilled at making lakes. The people of my country would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rod to build chabutras all around the lake. Between these there are row of long staircases going up and down. The step for going up and coming down are separate, so there is less crowding. उसने क्या लिखा था कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा स्किल है लेक बनाने की. जो लोग हैं मेरे कंट्री के वो ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे. ये वाले जो लोग हैं यहाँ के वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर उनको एक दूसरे को आयरन के साथ, आयरन की जो रोड होती है उनसे जोड़ देते हैं और चबूतरा बनाते हैं, यानी प्लेटफॉर्म बनाते हैं. और यहाँ पे इनके बीच में
सीढ़ियाँ भी हैं जिससे हम ऊपर या नीचे भी जा सकते हैं, और सीढ़ियाँ जो आने जाने का वो अलग अलग रास्ता बनाया है जिससे भीड़ भी नहीं होती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने इतना सारा लिखा था कि आज हम उसके लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं पास्ट के बारे में। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, हमें ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, देयर कुड बी एनी फील्ड, फार्म, पक्का road, drains, etc. Is there area slopey, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drain, pipe or pits? Does some water also get absorbed in the soil? अब देखना है कि आपके स्कूल के आसपास जो है वो कोई फील्ड या फिर कोई फार्म है या पक्का रोड है या गटर है, क्या है, तो बारिश का पानी कैसे वहाँ पे फ्लो होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो यस, हमारे यहाँ पे जो है वो पक्के रोड बने हुए हैं, पक्के हुए रोड बने हुए हैं, जिसमें जो एरिया है हमारा स्लोपिंग एरिया है, यानी कि इस तरीके से एरिया है जिसे पानी जो है फ्लो होके हमारे नीचे वाले एरिया में चला जाता है या फिर गटर में चला जाता है, ठीक है। अब नॉट इवन अ लिटिल वाटर गेट एब्जॉर्ब इनटू द सॉइल। अब हमारे यहाँ पे तो सारे पक्के रोड बनाए गए हैं, तो मिट्टी कहाँ से है, तो मिट्टी में बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, राइट। अगर हमारे यहाँ पे मिट्टी होती है तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो मिट्टी है ही नहीं। हमारे यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, हमारे यहाँ पे रोड बनाए गए हैं, तो फिर ज़मीन में कैसे जाएगा पानी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया हो तब जाके कहीं ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan and Gujarat get very little rainfall. Here it rains very little during the entire year, sometimes not even that much. जैसलमेर को छोड़ के अब देखते हैं राजस्थान और गुजरात में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पे इतनी कम बारिश होती है पूरे साल में, और कभी कभी वो पूरी भी नहीं पड़ती है। द रिवर हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे नदियों में पानी नहीं रहता पूरे साल, एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और बहुत सारे विलेजेस में पानी का शॉर्टेज भी नहीं होता है। पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, क्योंकि लोगों को पता है कि पानी इतना ज़्यादा कीमती है। लेक्स एंड टैंक्स वर मेड टू कलेक्ट द वाटर, इसीलिए वहाँ पे लेक और टैंक्स यानी कि झोड़ बना दिए जाते हैं जिसमें पानी कलेक्ट होता है। वाटर इज़ एवरीवन्स नीड, पानी जो है वो हर एक की ज़रूरत है। देयरफॉर एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट फॉर वाटर स्टोरेज, इसलिए सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हमारा पानी स्टोर हो। दिस वर्क शुड बी डन बाय एवरीवन टुगेदर, वेदर इट इज़ अ बिजनेसमैन और अ लेबर, अ क्राफ्टमैन और अ फार्मर। चाहे बिजनेसमैन हो या फिर मजदूर हो, क्राफ्टमैन हो या फिर फार्मर हो, सबको इसमें हेल्प करनी चाहिए। द वाटर फ्रॉम द लेक सॉक इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड स्टेप वेल। पानी जो है वो लेक से ग्राउंड में पहुंचता है, कुएं में पहुंचता है, राइट, या फिर स्टेप वेल यानी कि बाउंड्रीज में पहुंचता है। सो दैट सॉइल ऑफ एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, और इसीलिए वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ बनती है और सॉफ्ट बनती है। एवरी हाउस इज अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, हर एक के घर में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे पानी कलेक्ट हो। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, जैसे कि ये वाले में देखिए नीचे टैंक बनाया गया जहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट होता है, फिर वहाँ से क्या होता है, नीचे पाइप लिया गया है और वो जा रहा है इस टैंक में। घर के में जो टैंक जो पानी यूज़ होता है वहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि वहाँ से ये लोग पानी मशीन में या फिर इन सब में यूज़ करते हैं। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, कैसे पता आप अंडरग्राउंड में कैसे पहुँचेगा। ड्रॉ द पाथ ऑफ इट, आपको ये ड्रॉ करना होगा। नोइंग दिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेप वेल। अब यहाँ पे ये जो आपको लेक दिखाया गया है उसके 4 रास्ते हैं स्टेप वेल के। नंदा पहला एंट्रेंस, भद्र सेकेंड एंट्रेंस, जया थर्ड एंड विजया फोर्थ। हैव यू एवर सीन ए स्टेप वेल, क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है। ये सब में गुजरात में है ना, रानी की वाव है, फिर अडालज है, ये सारे स्टेप वेल ही है। वहाँ पे कितना आप नीचे जाते हो, ये स्टेप वेल थोड़ा अलग है, लेकिन हमारा जो अडालज वाला है वो भी कुछ इस तरीके की ही है, लेक है, राइट। यहाँ पे लोग नीचे आते हैं, पानी को देखते हैं, राइट। कभी हम पानी को बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए, ओके।
Have you seen a step well? Yes. Look at the picture. You can imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep. Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. That is why they call the step well. स्टेप वेल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतर के वो लोग पानी के पास भी पहुँच सकते हैं, इसलिए इसको स्टेप वेल कहा गया है. ओके. Many years ago, people used to make long journey with their caravans. बहुत साल पहले लोग जो है वो लंबी लंबी जर्नी करा करते थे अपने कारवान यानी कि रथ वाले चैरियट के साथ. रथ होता था ना उनके पास में, जिसमें एनिमल्स की हेल्प से वो लोग आते थे. येस. एट दैट टाइम पीपल फेल्ट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू ट्रस्टी ट्रैवलर. उस समय लोग जो है वो आने जाने वालों को पानी पिलाया करते थे अगर वो प्यासे होते थे. दस दे बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल स्टेपल. और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे स्टेपल बनाए थे उस समय. हैव यू एवर फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर? क्या आपने कभी पानी की कमी को फेस किया है? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? अगर हाँ तो फिर उसका रीज़न क्या रहा है? सो येस, हमने ये शॉर्टेज फेस की है हमारे एरिया में, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर डिपार्टमेंट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से पाइपलाइन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई और ये सिचुएशन हमने फेस की. ओके. क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पानी किससे पहुँचता है? पाइपलाइन से ही पहुँचता है. राइट. नेक्स्ट, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. अब पानी से रिलेटेड कुछ रीति रिवाज देख लेते हैं. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेप वेल एंड रिवलेट. मैनी फेस्टिवल एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर. At some places, whenever lake get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. आज के दिन भी लोगों को पानी जो है वो पुरानी लेक से, धारास या फिर कुएं से मिलती है. ठीक है. बहुत सारे फेस्टिवल्स और रीति रिवाज मनाए जाते हैं पानी के साथ में. कुछ जगह तो अगर लेक पूरा भर जाए तो लोग इकट्ठा होते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए. सी द ब्रिज ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर है वो ब्रिज है उत्तराखंड का. आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ टू कम टू द न्यू विलेज. शादी के बाद में ये लेडी जो है वो नए गांव में आई है. शी बोर टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड. ये क्या कर रही है? इस लेक पे पूजा कर रही है, अपना सर झुका रही है. इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया, व्हेन द water from the first rain of monsoon shower into a river or lake, people celebrate it like a festival to welcome and for worship. जो गांव का जो एरिया है वहाँ पे आज भी बारिश का पहला पानी अगर गिरता है लेक में या नदियों में भरता है तो लोग वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं लाइक अ फेस्टिवल. इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. हमारे सिटीज़ में भी ऐसे सब देख के ये सब रीति रिवाज बनाए गए हैं. द न्यू ब्राइड वर्शिप द वाटर टैप इन हर होम. और कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. अब यहाँ पे जो नई दुल्हन आती है वो पानी की पूजा करती है. ठीक है. क्या हम इमेजिन कर सकते हैं वाटर के बिना लाइफ? नो. इन मैनी विलेजेस ऑफ गुजरात व्हेन द लेक इज ओवरफ्लो विद द वाटर पीपल सेलिब्रेट. हमारे गुजरात में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे लेक अगर ओवरफ्लो होता है तो लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. हॉलीडे इज़ हेल्ड इन द विलेज और टाउन. और उस दिन उस गांव में छुट्टी रखी जाती है. ऑन द डे द लेक इज़ फिल्ड, मेघ लाडू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. उस दिन जब लेक भर जाता है तो वहाँ पे मेघ लड्डू बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं. डू यू हैव सम स्पेशल पोर्ट्स फॉर वाटर एट योर हाउस. क्या आपके घर में क्या ऐसी कोई जगह स्पेशल पोर्ट है आपके घर में? लुक एट द वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर वॉट. देखिए किस तरीके से पानी बह रहा है. ब्रिज है, ब्रिज में कुछ इस तरीके से बनाया गया है जहाँ से पानी, बारिश का पानी या फिर किसी भी चीज़ का पानी जो है वो बाहर आ रहा है और हमारे घड़े भर रहे हैं. राइट. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास कैन बी सीन इन द सेकेंड पिक्चर. ये जो है वो कॉपर का है. ये किसका है? ब्रास का है. स्टोन कार्विंग आर सीन नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये पीने का पानी भरा जा रहा है और यहाँ पे पत्थरों में डिज़ाइन की गई है. राइट. हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर वाटर रिजर्वर. क्या आपने कभी ऐसी कोई स्टोन कार्विंग देखी है? इफ यस देन आपको आंसर लिखने हैं. इज देयर एनी लेक, वेल और स्टेप वेल इन योर एरिया और स्कूल, in your house or school? Visit it and find out is there more about it. आपके यहाँ पे क्या लेक है या फिर स्टेप वेल है, वेल है?
अगर यस है तो आपको इनका नीचे वाले का आंसर्स देना है। हाउ ओल्ड इज़ इट, हु बिल्ट इट। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही पुराना लेक है, कम से कम बोलते हैं 1000 साल पहले की, और इन्होंने राजा महाराजा को समय था उस समय ये बनाया गया था। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, कैसे टाइप की बिल्डिंग्स है, बहुत ही पुरानी है, मंदिरों की धर्मशाला बनाई गई है, पुराने किले बनाए गए हैं, वहाँ पे स्टेप्स भी हैं जहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है, उनके पत्थरों के ऊपर डिज़ाइन बनाई गई है, बीच में वहाँ पे गार्डन भी बनाया गया है लेक के बिल्कुल बीच में। इज़ दैट द वाटर क्लीन, इज़ इट क्लीन रेगुलरली, वहाँ पे पानी क्लीन है क्या, उसे रोज़ क्लीन किया जाता है, नहीं वहाँ पे पानी क्लीन नहीं है, ये साल में एक बार क्लीन किया जाता है। हु ऑल यूज़ वाटर, कौन यूज़ करता है वो पानी, कोई भी नहीं, क्योंकि वो पानी तो गंदा है और बहुत पुराना है, पुरानी जगह हो गई तो आज वो कोई यूज़ नहीं करता। इज़ देयर वाटर क्लीन, इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या वहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। येस, देव दिवाली का जो मेला है वो वहीं पे लगता है, जो कि फुल मून डे पे होता है, राइट। उस समय पानी का रिफ्लेक्शन में अलग ही लाइट मारता है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई, क्या उस लेक में पानी है या फिर ड्राई हो गया है। तो इस लेक का जो पानी है वो कभी भी ख़त्म सूखता नहीं है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, शिवा टेम्पल की बात कर रहे हैं, शास्त्रीलिंगा लेक में, जो कि पाटन में है। ओके, डू यू हैव ड्रॉप फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर इन योर विलेज वेयर, क्या आपके यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए पीने पानी के लिए ड्रॉप बनाया गया है। तो येस, हमारे गांव में ड्रॉप बनाया गया है, और ये गांव के बिल्कुल पास में बनाया गया है, बहुत बड़े बड़े कुएँ हैं, वहाँ से इस ड्रॉप में पानी भरता है। ओके, 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया। 1986 में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी जोधपुर में और उसके आसपास के इस एरिया में। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, लोगों को वो जो पुराने स्टेप वेल थे वो सारी चीज़ें याद आने लगी। उन्होंने क्या किया, स्टेप वेल को क्लीन किया, और 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, और 200 ट्रक जो है वो कम से कम कचरा निकाला वहाँ से। लोगों ने वहाँ पे पैसे जमा किए, और द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और उसके बाद में जो लोग वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था उनको वहाँ से उस स्टेप वेल से पानी मिला। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन, और अगर फिर दोबारा वो बारिश आई और फिर से वो लोग उस स्टेप वेल को भूल गए। कहते हैं ना, जब ज़रूरत होती है तभी हमें सब कुछ याद आता है, तो लोगों ने भी ऐसा ही किया। देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन एरिया वेयर पुनीता लिव्स, पुनीता जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे 2 पुराने कुएँ हैं। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15 to 20 years ago there used to be water in these well। उसकी दादी माँ ने बताया यहाँ पे 15 से 20 साल पहले ये पानी जो है वो कुओं के लिए यूज़ होता था, कुओं में यूज़ होता था। बट नाउ द वेल्स हैव बीन ड्राइड अप, अब जो कुएँ हैं वो सूख गए हैं, बिकॉज वाटर इज़ बीइंग पॉप्ड अप फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड वेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। उसका जो पानी था वो इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से यूज़ कर लिया गया। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, वहाँ पे जो रेन वाटर से जिस लेक में पानी भरता था वो लेक अब नहीं रहा। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट, अब जो है वो ट्रीज़ के आसपास या पार्क के आसपास जो भी एरिया है वो सीमेंट से कवर कर दिया गया है, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, राइट। जैसे कि वहाँ से पानी पूरा निकाल लेना है, फिर वहाँ पे कुछ और बना दिया गया है, तो ये सारे रीजंस होते हैं जो जिसकी वजह से वहाँ पे लेक या फिर कुछ जो जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है वो जगह नहीं रही। टुडेज स्टोरी, आज की स्टोरी। लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज टू गेट वाटर टुडे। देखते हैं आज के समय में लोग कैसे मैनेज करते हैं पानी लेने के लिए। 57 आपको पेज नंबर देखना है और आपको डिस्कस करना है। एंड पुट अ टिक ऑन दैट इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। अगर आप कुछ और वे से जानते हो पानी लेना तो आप टिक कर सकते हो। A water tanker from Jal Board arrived in our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at time have fight over water. एक टैंकर आता है पानी से भरा हुआ जो कि जल बोर्ड
जल बोर्ड से आता है, यानी कि पानी के डिपार्टमेंट से आता है, वो दिन में 2 बार आता है और हमको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और कभी कभार लोग झगड़ भी पड़ते हैं। क्या आप इस तरीके से पानी लेते हो? नो, बट इस तरीके से पानी लिया जाता है। We fetch water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk to reach the other well. अब ये लोग कुएं से पानी निकालते हैं और हम सालों पहले उनका जो कुआं था वो सूख चुका था, इसलिए इनको बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है दूसरे कुएं तक पहुंचने के लिए। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use the whole day. Sometimes it is dirty. हमें हमारा पानी जो है वो घर में ही मिलता है, आधे घंटे के लिए आता है, हम इससे टैंक में भर लेते हैं ताकि ये पूरे दिन चले। कभी कभार पानी गंदा भी आता है, तो ये सिचुएशन होती है कभी कभी। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स द होल डे लॉन्ग। हम जो पानी है, हमारा जो पानी है वो पूरे दिन आता है। जैसे हम लोग रहते हैं ना बिल्डिंग्स में और फ्लैट्स में, तो यहाँ पे तो पानी पूरे दिन आता है, राइट। तो यस, मेरे यहाँ पे इस तरीके से आता है, तो मैं इस तरीके से टिक करती हूँ। देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। वी हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे हम पानी जो यूजेबल होता है चीज़ों में कुछ काम करने के लिए, तो वो हम हैंडपम्प से निकालते हैं और पीने का पानी हमें खरीदना पड़ता है। वी हैव कनेक्टेड अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने जो पाइप है वो डायरेक्ट जल बोर्ड से कनेक्ट किया गया है, इसलिए अब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल डे हमारे पास पानी आता है। वी हैव कनेक्टेड अ मोटर पम्प द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। वी गेट वाटर वेन एवर वी विश। हमें जब भी पानी चाहिए होता है, हम पानी मोटर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि बोरवेल से कनेक्टेड होता है पाइप वहाँ से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब चाहे तब पानी ले सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हम खुद पानी भरने जाते हैं कैनाल से, राइट। तो आपको आप जहाँ जैसे पानी लेते हो आपको वहाँ पे टिक करना है। और ये हमारे कुछ वे थे जहाँ से लोगों को पानी मिलता है। तो देखा कई लोगों को कितनी मुश्किलें से पानी पीता है। यहाँ पे पानी खरीदना पड़ता है, यहाँ पे खुद भरना पड़ता है, राइट। यहाँ पे चलकर जाना पड़ता है, यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए कहते हैं पानी को वेस्ट मत करो। एवरीवन हैज़ राइट टू लिव। सबको हक है जीने का। येट इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर। क्या सबको पानी मिल रहा है जीने के लिए जितनी उसकी ज़रूरत है? सम पीपल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर टू। किसी को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैविंग टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। क्यों कुछ को खरीदना पड़ता है? क्या ये ज़रूरी है? वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। सबके लिए पानी होता है इस अर्थ में। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड डीप बोरवेल। कुछ लोग बोरवेल से पानी लेते हैं। क्या ये सही है? हैव यू एवर सीन दिस? क्या आपने देखा है? यस, गाँव में होता है ऐसे। वाई डू यू सम पीपल कनेक्ट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। क्यों लोगों ने जल बोर्ड से ही डायरेक्ट पाइप कनेक्ट कर लिया है? वॉट प्रॉब्लम शुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। दूसरे लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम होती है? वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, सारा पानी वो लोग यूज़ कर लेते हैं। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस है? नो, हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वाटर बिल है, ठीक है। कनेक्शन नंबर दिए गए हैं, नेम दिया गया है, एड्रेस है एंड बिल है पूरा। ओके, तो चलो हम इस बिल के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। ये बिल कहाँ से आया है? तो ये बिल आया है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसका, डू यू गेट अ वाटर अ बिल होम फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट फाइंड आउट। क्या आपके घर में वाटर बिल आता है? येस। ये कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पे आता है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से। ओके, वाई सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज रिटन अलॉन्ग विथ हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, व्हाट डू यू थिंक। तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, इसलिए द हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट जो है वो उसमें से एक है जो वाटर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट साथ में लिखा है, जैसे हमारे अहमदाबाद वाले में लिखा है। इन हुज नेम इज़ द बिल। ये बिल किसके नाम से है? पूजन पटेल के नाम से है, राइट। उनको कितना बिल पे आउट करना है? दे हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव यूज ड्यूरिंग द मंथ। उन्होंने जितना मंथ में यूज़ किया होगा उतना ही पानी उनका उन्हें पेमेंट करना है। यानी कि कितना है यहाँ पे? 117 रुपीज़। ये देखिए, टोटल पेएबल 117 रुपीज़ यहाँ पे दिया गया है। ओके,
डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आप पे करते हो? येस हम करते हैं। कितना पे करते हो? एवरेज समथिंग 100 रुपीज़ के आसपास ही करते हैं। क्या इज़ द रेट ऑफ वाटर वेरियस इन डिफरेंट कॉलोनी, क्या अलग अलग रेट होता है सब जगह? येस, अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग रेट होता है। ओके, देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया। यहाँ पे ग्रुप है जो पानी लाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है एरिया में। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। तो यहाँ पे उन लोगों ने बूढ़ों से जानकारी ली कि वो किस तरीके से पानी लेकर आते थे। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक एंड वाटर टैंक्स, वो दोबारा उनको पुराने जो लेक थे वो उनको दोबारा बनाते हैं, पुराने जोर्स फिर से बिल्ड करते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वन, और नया भी बनाते हैं। लेट अस सी द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत सिंह हेल्प दारकी माई। तो तरुण भारत सिंह संघ जो है वो एक ग्रुप है जिन्होंने दारकी माई की हेल्प करी। दिस इज़ द दारकी माई, ये दारकी माई है। शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है राजस्थान में। The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animal। यहाँ पे जो लोग हैं, ये और लेडीज़ जो हैं वो पूरे दिन अपने जानवरों को देखती है, घर में रहती है। समटाइम इट टुक them the whole night to pull water from the well for the animals। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात लग जाती है उन एनिमल्स के लिए पानी लाने में। इन समर व्हेन द वेल्स गेट ड्राइड अप, समर में जब कुएं सूख जाते हैं, दे हैव टू लीव द विलेज, उनको गाँव छोड़ना पड़ता है। दारकी माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। दारकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना और हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज मेड अ लेक, और सारे ग्रुप ने गाँव वालों से बात की और वहाँ पे लेक बनाया गया। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ द फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, अब वहाँ पे पानी की समस्या और खाने की समस्या कम है। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, और वहाँ पे अब जानवर रहने लगे तो ज़्यादा मिल्क आने लग गया एनिमल से, तो वो उससे पैसे भी कमाने लग गए। हैव यू रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर, क्या आपने ऐसी कोई न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ी है? यस, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरी आती है जो हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 वाटर इज़ लाइफ कंप्लीट होता है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी और आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।